गुड इवनिंग बच्चा पार्टी सभी को, सॉरी गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी, है ना। तो बेटा सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे। और बेटा हैप्पी, क्या चल रहा है आज, भैया दूज है या गोवर्धन है? ठीक है बेटा, चलो हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी भैया दूज, सब कुछ विश कर देता हूं। ठीक है, हैप्पी दिवाली एक बार फिर से बोल देते हैं, कोई इशू नहीं है, एक दिन पहले गई है, क्या हुआ। तो बेटा सभी को हैप्पी दिवाली अगेन, सभी को गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी भैया दूज। तो भैया अब करते हैं सेशन की शुरुआत। सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम। अब करते हैं सेशन की शुरुआत। सेशन की शुरुआत आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम एक पेपर सॉल्व करेंगे बच्चा, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा। ठीक है, तो पेपर को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि ज्यादा देर नहीं पढ़ाने वाला, मेरा मन नहीं करता, क्योंकि एक तो छुट्टियां हैं। ठीक है, त्योहार है भैया, त्योहार मनाना अपना भी हक है। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं, क्लास को फिर बाइंड अप करेंगे। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का लॉजिक बताइए बेटा, क्या आ रहा है? क्या लॉजिक लग रहा है आपको? 101 से आ रहा है 10202, फिर 107। क्या लॉजिक आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बेटा आपको इस क्वेश्चन में? जरा बताएंगे बेटा, क्या लॉजिक नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में? हाँ जी, है कोई उम्मीदवार आंसर देने वाला? वैसे बेटा है तो सिंपल, जो नजर आ रहा है वो तो सिंपल सिंपल है। सिंपल सिंपल क्या है बेटा, यहां पे अगर हम सीधे सीधे करें 101 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 कर दें तो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप कर सकते हो, तो यहां पे आ रहा है 101 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो तो आ रहा है। उसी प्रकार यहां पे कर दोगे बेटा क्या, 107 का स्क्वायर प्लस 1 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है आपका क्या, 11450। तो बेटा आंसर क्या आ गया, 11450। तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, 11450। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, जल्दी से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा आसान सा सवाल है बेटा। देखो यहां पे दिया रोजर का कोड दिया 5, तो आपने क्या देखा इसमें, नंबर ऑफ लेटर कितने, 5, 1 2 3 4 5। तो बेटा यहां भी कितना आ गया, 5। यहां पे नंबर ऑफ लेटर कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहां भी कितना आ गया, 6। यहां पे नंबर ऑफ लेटर बेटा 3 है, तो बेटा यहां भी 3 आया। तो डी इज द राइट आंसर। तो बेटा राइट आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया हर बच्चे को, क्लियर है? ओके, ओवर एंड आउट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा सीरीज का। किसका है बेटा ये क्वेश्चन, सीरीज का। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। ये सीरीज का क्वेश्चन है बेटा। देखो अब क्या आ रहा है इसमें, 37 23 29 25, 37 33 29 25, और यहां आ गया बेटा क्वेश्चन मार्क। तो बेटा हमने क्या पाया, यहां पे हो रहा है क्या, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4। तो -4 करोगे बेटा 21। तो बेटा आसान है, 21 इज द राइट आंसर। तो बेटा आंसर क्या हुआ, 21। 21 इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो गया बेटा, 21। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा, 21। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यहां पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और ये क्या कहना चाह रहा है, जरा इसको हम पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो बच्चा पढ़ते हैं। 5 लड़कियां हैं डी एल एन ओ तथा क्यू एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। बेटा जब दक्षिण की तरफ चेहरा होता है, 1 2 3 4 5, जब बेटा दक्षिण की तरफ चेहरा होता है ऐसे दक्षिण की तरफ, तो बेटा ध्यान रखिएगा इधर क्या रहेगा आपका राइट, इधर क्या रहेगा बेटा राइट, और बेटा इधर क्या रहेगा लेफ्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, इधर राइट और इधर लेफ्ट ये रहेगा। अब इन्होंने कहा पहला एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो बेटा ओ को मैं यहां ले सकता हूं दायां यानी राइट, राइट में दूसरे स्थान पर है। एल जो है ओ के दाएं, दाएं मतलब राइट में कौन से स्थान पे बेटा, दूसरे पे है। तो ये ऐसे ले सकता हूं। अब बेटा इसको ऐसे भी ले सकता हूं, 1 2 3 4 5, ओ को यहां ले लूं, एल को यहां ले लूं। ऐसे भी ले सकता हूं 1 2 3 4 5, ओ को यहां और एल को यहां ले सकता हूं, क्योंकि एल जो है राइट में है, और राइट में कौन से स्थान पे, दूसरे पे है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा क्यू डी के तुरंत दाईं ओर बैठी हुई है। जो क्यू है वो डी के तुरंत
राइट में है, तुरंत दाई, दाई मतलब राइट, तो बेटा डी के तुरंत राइट में क्यू है, लेकिन अभी तो नहीं बैठा सकता। अब ये दोनों बेटा साथ में आएंगे अगर, लेकिन हमको इसको ध्यान से देखें, इन्होंने कहा जो क्यू है वो डी के तुरंत राइट में है, पढ़ सकते हो, क्यू डी के तुरंत दाईं ओर बैठी हुई है, क्यू डी के तुरंत दाईं ओर, तो बेटा जो क्यू है डी के राइट में है, दिखाई दे रहा है डी के राइट में, तो बच्चा यहां पे जब ये डी के राइट में है, तो बच्चा यहां पे समझिएगा जब ये डी के राइट में है तो दोनों साथ में आएंगे। अब बेटा दोनों साथ में आएंगे, पर यहां पे तो देखो एक ही जगह है, यहां भी एक ही जगह है, यहां भी एक ही जगह है, क्योंकि इन दोनों को साथ में बैठना है, साथ में बैठना है तो दो जगह खाली चाहिए, तो ये वाला केस तो बेटा गलत हो गया क्योंकि एक ही एक जगह खाली है। अब बेटा डी और क्यू को यहां ले सकता हूं, यहां डी और यहां क्यू, इसमें देखूं तो यहां डी यहां क्यू, क्योंकि दो जगह खाली, दो जगह खाली, यहां एक है यहां एक। अब कौन बचा एन, कौन बचा एन, तो यहां एन आ गया, यहां एन आ गया, लेकिन बेटा यहां पे कहा था कि एन और क्यू, मतलब क्यू और एन के मध्य, क्यू और एन के मध्य कितनी लड़कियां हैं, दो। अगर इसमें देखूं तो क्यू और एन के मध्य एक लड़की आ रही है, कितनी लड़की आ रही है, एक, तो बेटा ये भी गलत हो गया। यहां पे बेटा कितनी लड़कियां हैं, दो, तो ये वाला केस सही हो गया, हो गया सही। सवाल में पूछा है डी के दाईं ओर कितनी लड़कियां हैं, डी के राइट में कितनी लड़कियां हैं, तो बेटा डी के राइट में कितनी लड़की है, एक, तो बेटा बी इज द राइट आंसर, कितनी लड़की है, एक, तो बेटा वन इज द राइट आंसर। समझ गए होगे इस बात को, बेटा समझ गए इस बात को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कहानी, जरा पढ़ लो बच्चा अपनी जवानी। चलो बेटा करते हैं, जल्दी से निपटाते हैं, ओके करें बेटा स्टार्ट, ओके इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से, बेटा जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा तेज तेज तेज। तो बेटा यहां पे आ रहा है 18, 2 कहां से आ गया, 1। चलो बेटा पहले सबका पहला लेटर ले लो, इसका भी पहला, इसका भी पहला, पहला पहला देखो, 18 और 2 20, 20 और 2 22, देखो 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 बेटा 24, 24 में क्या आएगा बेटा x, तो x किस में, इसमें और इसमें है, तो सेकंड लेटर देखो, सेकंड लेटर क्या है बेटा, इसकी 1 और इसकी 4, तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, तो 7 और 3 बेटा 10 आएगा, 10 पे क्या आ जाएगा j, तो एक्स जे यानी सी इज द राइट आंसर, एक्स जे यानी बेटा सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना बच्चा, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बेटा मैंने दो ही चेक करे, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पे एक्स के है और यहां पे एक्स जे है, तो एक्स जे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से बेटा चीटिंग अरेंजमेंट का है, चीटिंग अरेंजमेंट, ये चीटिंग अरेंजमेंट बहुत आता है, चीटिंग अरेंजमेंट। तो बेटा सीटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट क्या कह रहा है, पहले आप लोग पढ़ो एक बार, फिर मैं कराता हूं, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ तो लो, फिर मैं करा देता हूं, ठीक है, पढ़ो। चलो बच्चा अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इन्होंने कहा एल एम एन पी क्यू तथा आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, उत्तर, तो 1 2 3 4 5 उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। अब इन्होंने कहा पी तथा एम के मध्य 3 व्यक्ति हैं, चलो एक लाइन हमने पढ़ी, पी तथा एम के मध्य 3 व्यक्ति हैं। इसके बाद बेटा जरा इस लाइन को पढ़ो, ये क्या कह रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये कह रहा है बेटा पी किसी भी छोर पर नहीं बैठता, पी किसी भी छोर पर नहीं बैठता, ओके, ये लाइन पढ़ी, पहली पढ़ी, दूसरी पढ़ी। बेटा फिर सीधे एक लास्ट लाइन पढ़ो, कौन सी लास्ट पढ़ो, लास्ट, एम पी के दाईं ओर बैठता है, एम पी के दाईं ओर, इसका मतलब
जब नॉर्थ की तरफ फेस होता है तो बेटा इधर होता है लेफ्ट और बेटा इधर होता है राइट। इधर क्या होता है? राइट। अब समझिएगा मेरी बात को। इन्होंने कहा जो m है वो p के राइट में है, तो इसका मतलब p इधर आएगा, m इधर आएगा और p किसी छोर पर नहीं है, p किसी छोर पे नहीं है, मतलब p इस एंड पे नहीं आएगा। छोर यानी एंड, यहां भी p नहीं आएगा, यहां भी p नहीं आएगा। तो बेटा p को अगर मैं यहां लेता हूं और m किधर आना है? राइट में, दाईं ओर यानी m जो है p के राइट में, यानी इधर ही आएगा। और p और m के मध्य कितने बच्चे हैं बेटा? 3। तो बेटा 1 2 बेटा 6 थे ना, मैंने एक कम बना दिया। चलो बेटा एक और बना लेते हैं, मैंने एक कम बना दिया तो बीच में एक और बैठा देते हैं, ठीक है। तो बेटा कितने हो गए अब ये? 6। चलो तो बेटा P और M के मध्य कितने बच्चे हैं? 3। तो 1 2 3, यहां कौन आ गया? M आ गया बेटा। ये सारी कहानी हो गई। अब इन्होंने कहा L, यहां पढ़ लेते हैं, L तथा Q के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। अब इन्होंने फिर से कहा L और Q के मध्य कितने हैं? 3। L और Q, अब बेटा L और Q बैठाने, L और Q के मध्य 3 है और बेटा यहां पे कह रखा है L किसी एक छोर पर है, L किसी एक छोर पर है। इन लाइनों को पकड़ो, ठीक है। L किसी एक छोर पर है तो बेटा L केवल अब यहीं आ सकता है, छोर पर, एंड पे तो यहीं आएगा L। और L और Q के मध्य कितने हैं? 3 है। L और Q के मध्य 3 है तो बेटा 1 2 3, यहां कौन आ गया? Q आ गया। अब बचती है एक लास्ट लाइन, N R के बाईं ओर है। जो N है वो R के लेफ्ट में है, तो बेटा R को इधर ले लूंगा तो इधर आ जाएगा N, यानी लेफ्ट साइड। हो गया क्वेश्चन। अब पहला सवाल हमसे पूछा है, अरे सवाल तो यहां है ही नहीं, सवाल अगले पेज पे है शायद। सवाल पूछा है N के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, N के लेफ्ट साइड कितने व्यक्ति हैं। जूम कर देता हूं, दिख जाएगा आप लोगों को। N के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, क्वेश्चन क्या है? N के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो बेटा N के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो N के बाईं ओर बेटा 2 व्यक्ति हैं, 1 2, बाएं यानी लेफ्ट साइड। ये तो बेटा एक बार, ओके। अब देखो बेटा N के लेफ्ट में कितने व्यक्ति बैठे हैं? N के लेफ्ट में 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उस पेज पर चलते हैं तो 2, इसका मतलब 2 इज द राइट आंसर। समझ गए? ए। तो समझ गए बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? ए। क्लियर है बच्चा पार्टी? समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं बच्चा जल्दी से। इस क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन्होंने कहा है बच्चा यहां पर, जिस प्रकार बासी और ताजे के बीच में रिश्ता है, बासी और ताजे के बीच में, उसी प्रकार इनमें से किस ऑप्शन में रिश्ता बनेगा। जैसा रिश्ता बासी और ताजा के बीच में है, जैसा रिश्ता बासी और ताजा के बीच में है, वैसा रिश्ता इनमें से किसके बीच में बनेगा। तो ये बेटा अपोजिट है, बासी ताजा, ये अपोजिट है, बासी ताजा। उसी प्रकार किसके बीच में बनेगा? अंतिम और आरंभिक के बीच में। किसके बीच में बनेगा? अंतिम और आरंभिक के बीच में बनेगा, क्योंकि ये अपोजिट है, बासी ताजा। तो क्या बनेगा? अंतिम आरंभिक। तो समझ गए आंसर क्या आएगा बेटा? अंतिम आरंभिक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा मिसिंग नंबर का। तो जल्दी से बेटा मिसिंग नंबर को देख लेते हैं। मिसिंग नंबर में क्या कहना चाह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब मिसिंग नंबर में क्या कहना चाह रहा है बेटा, यहां पर दिया है 3 7 6। ओके बेटा, अगर ध्यान से देखोगे यहां पे है 3 4 9, 3 4 9। अगर इनको मैं जोड़ता हूं तो बेटा जोड़ने पे कितना आ रहा है? 16। 16 आ रहा है, हाँ जी 16। और 16 में अगर मैं एक और जोड़ दूं तो बेटा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17। ये 17 आ जाएगा। समझ गए? तो बेटा 3 4 9 आया 16, 16 में एक और जोड़ लिया तो बेटा कितना आ गया? 17। तो सेम काम यहां कर सकता हूं, 6 8 3। इनको अगर जोड़ता हूं तो बेटा कितना आ रहा है? 17। 17 आ जाएगा, 17। और 17 में एक और जोड़ दूंगा तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? 18, यानी सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, तो आंसर क्या आ गया? सी। सी इज द राइट आंसर, यानी 18। क्लियर है बच्चा पार्टी?
सबको समझ में आ रहा होगा। इन तीनों को जोड़ा, पहले इन तीनों को जोड़ा, फिर इसमें एक और जोड़ दिया, तो तीनों को जोड़ने पे 16 आया। 16 में एक नंबर और जोड़ लो, 1 और ऐड कर लो तो 17। वैसे यहां कर दिया, इनको जोड़ा 17 आया। 17 में जब एक और जोड़ दूंगा तो बेटा 18 आ जाएगा। 18, 18 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, अगला क्वेश्चन बेटा फिर से है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। चलो बेटा इतना ही बड़ा कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा करेंगे तो बोर्ड से गायब हो जाएगा। अब बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में आंसर क्या आने वाला है। आंसर है बेटा, कुछ कुर्सियां जे के पी आर एस तथा टी एक के ऊपर एक रखी गई हैं। आर केवल पी तथा एस के ऊपर है। ठीक है, जे तथा एस के मध्य 4 कुर्सियां। बेटा सबसे पहले इसी लाइन को पकड़ो। क्यों पकड़ रहा हूं ध्यान से समझना, इस वाली लाइन को। जे तथा एस के मध्य 4 कुर्सियां हैं। कितनी कुर्सियां? 4। बेटा टोटल तो 6 है। टोटल कितनी है? 6। अब इन्होंने कहा जे और एस के बीच में 4 है, 1 2 3 4 और सबसे नीचे जे एस आ गया, तो बेटा टोटल 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इस वाली लाइन को पकड़ो। आर, आर केवल किसके ऊपर है? पी और एस के ऊपर है। बेटा एस तो सबसे नीचे आएगा, कंफर्म है, क्योंकि टोटल 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब जो आर है, आर, आर किस किस के ऊपर है? पी और एस के ऊपर है। तो एस यहां है, तो बेटा यहां कौन आ जाएगा? पी। यहां कौन आया? पी। और आर इनके ऊपर हो गया। तो आर किस किस के ऊपर है? पी और एस के ऊपर है, ये पता चल गया। अब के जो है, के पी से 3 स्थान ऊपर है। पी से 3 स्थान ऊपर, तो 1 2 3, यहां कौन आ गया बेटा? के आ गया। आ गया के। पी से 3 स्थान, 1 2 3, तो यह आ गया के, आ गया। अब बच्चा कौन बचा? टी। तो यहां पे कौन आ जाएगा? टी। यहां कौन आ गया बेटा? टी आ गया। टी। अब इन्होंने कहा अब इनको हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वरना अल्फाबेटिकली। कैसे अरेंज कर दें? अल्फाबेटिकली, वर्ण, ठीक है, नुक्रम, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दे। तो बेटा अल्फाबेटिकल में क्या होता है? जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है तो उसमें सबसे छोटे वाला लेटर सबसे पहले आता है, उसके बाद उससे बड़ा आता है। मानते हो इस बात को? तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा लेटर आएगा। तो बेटा सबसे छोटा लेटर कौन होने वाला? जे ही है। रैंक लिख लो, इसकी 10 होती है, इसकी 11, इसकी 20, इसकी 18, इसकी 19 और इसकी 16 होती है। 16 और इसकी होती है 19। अब बेटा सबसे छोटा 10 है, तो 10 आ गया। 10 के बाद आएगा बेटा के, उसके बाद 11 के बाद सीधे 16 आएगा, यानी पी आएगा। पी के बाद बेटा 18 यानी आर आएगा। आर के बाद 19 एस, और फिर आएगा बेटा सबसे लास्ट में टी। तो इन्होंने कहा जब हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ऊपर से नीचे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, तो किसकी पोजीशन नहीं बदलेगी या बदल गई? देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी चेयर विल चेंज। किस किस की पोजीशन बदल गई? तो किस किस की पोजीशन बदली बेटा? जे को छोड़कर। किसको लिखा है? जे को छोड़कर। तो बेटा देखो के की पोजीशन बदली? नहीं बदली। टी की बदल गई, टी की पोजीशन बदल गई, क्योंकि टी यहां था, अब यहां से नीचे आ गया, टी की पोजीशन बदल गई। आर, आर की नहीं बदली। पी की पोजीशन बदल गई, क्योंकि पी यहां से यहां पहुंच गया। एस, एस की पोजीशन भी बदल गई, एस यहां से यहां पहुंच गया। तो बेटा कितने की पोजीशन बदल गई? 3 लेटर की पोजीशन बदल गई, 3 लेटर की। तो आंसर बेटा कितना आएगा? सी, 3 लेटर। कितना आंसर आएगा बेटा? सी। तो 3 लेटर की पोजीशन बदल गई। ओके बच्चा, क्लियर है ये बात? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो कितने लेटर की पोजीशन बदल गई? 3 लेटर की पोजीशन बदल गई है। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, ये बेटा सिलोलिज्म का क्वेश्चन आ गया है। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी किया था। चलो बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन में बेटा कहा टी, सभी टी एम है। अब बेटा टी है और सभी टी क्या है बेटा? एम है। फिर कोई टी पी नहीं है। अब कोई टी, ये टी की बात हो रही है, कोई भी टी क्या नहीं है बेटा? पी नहीं है, ये बताया गया है। सभी टी एम है और कोई भी टी पी नहीं है। अब इन्होंने कहा कोई पी एम नहीं है। अब देखो बेटा पी का रिश्ता टी के साथ नहीं है, एम के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कोई टी क्या नहीं है? पी।
तो इसका मतलब कोई P भी क्या नहीं होगा, T नहीं होगा। लेकिन P का M के साथ कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है M के साथ रिश्ता हो और हो सकता है ना हो। तो बेटा पहले वाला तो संदेह पूर्वक हो गया CD। कुछ MT है, बिल्कुल सही बात है, ये M है, ये M है बेटा, और M का कुछ हिस्सा आपको नजर आ रहा है कि M का कुछ हिस्सा बेटा T है, आपको नजर आ रहा है। तो बेटा दूसरे वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आंसर आएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। समझ गए बेटा, क्योंकि कोई भी T P नहीं है तो कोई P T नहीं होगा, लेकिन P का M के साथ रिश्ता है या नहीं हमको नहीं पता, इसलिए संदेह पूर्वक। दूसरा कुछ MT है तो दिखाई दे रहा है कुछ MT है, तो दूसरा ट्रू हो गया। तो आंसर आया केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। समझ गए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ जी बेटा, क्लियर है? तो 4th इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर सीरीज का, तो जल्दी से देख लीजिए सीरीज में क्या कह रहा है बच्चा, जल्दी से देख लो। कहते हैं क्विक 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 करके देख लो, क्विक क्विक क्विक, क्वैक क्वैक क्वैक, है ना, क्वैक 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 करके देखो बेटा जल्दी से क्या आ रहा है। 72 से 69 फिर 64, ओके 72 से आया है बेटा 69, 69 से 64, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 48 आ गया। तो यहां पे अगर बच्चा देखें तो क्या माइनस हो रहा है, तो बेटा यहां पे अगर मैं माइनस देखूं 72 से 69, तो यानी 3, यहां पे बेटा कितना माइनस हो रहा है 5, यहां पे कितना माइनस होगा 7 होना चाहिए। तो 64 में से जब 7 जाएगा तो बेटा 57 आएगा। क्या आएगा 57, चेक करते हैं। 57 आया, तो अब 3 5 7, तो अब यहां पे 9 जाना चाहिए, तो 57 में से 9 जाएगा तो 48 आ रहा है। सब कुछ सही है, तो बेटा सब कुछ सही है, तो आंसर क्या हो गया 57। 57 इज द राइट आंसर। ओके बच्चा, तो -3 5 7 9, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे यह कह रहा है कि भैया जी कौन से 2 चिन्हों को बदला जाए, सिंबल्स को, ठीक है, कौन से 2 साइंस को इंटरचेंज किया जाए कि ये इक्वेशन सही हो जाए, ये इक्वेशन सही हो जाए। जल्दी से बताएं बेटा किसको बदला जाए। अब ये काम आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताएं बेटा किसको बदला जाए कि इक्वेशन सही हो जाए, जरा करो, जरा करो और बताओ क्या आना चाहिए। हाँ जी बच्चा, अच्छा एक बच्चा, चलो बच्चा आंसर दो, सभी बच्चे अब अलग अलग आंसर देना स्टार्ट हो जाते हैं। चलो बेटा देखो डी, ओके चलो डी को चेक करते हैं, डी को एक बार चेक करते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं। तो अगर आप प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करते हो तो 14 प्लस मल्टीप्लाई की जगह क्या ले लिया प्लस 16 डिवाइड बाय 8, अब प्लस की जगह क्या ले लूंगा, प्लस की जगह ले लूंगा मल्टीप्लाई 2 -1 17 आना चाहिए। तो बेटा इसमें तो सीधे सीधे भाग हो जाएगा क्योंकि इसमें बॉर्ड मास लगता है, बॉर्ड मास सबसे पहले बेटा डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले क्या होता है डिवाइड। तो बेटा 14 में कितना जोड़ेंगे 2 इंटू 2 -1, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 14 + 4 -1, तो बेटा 18 1 17 ही आना है। तो बेटा मैच कर रहा है 17, तो बेटा डी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने भी ये आंसर दिया एकदम सही दिया, डी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने भी कहा एकदम सही कहा कि प्लस और मल्टीप्लाई को बदल दें, तो बेटा ये एकदम सही आ रहा है। क्लियर है बच्चा? चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है इसको देखते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, फिर से बेटा अजम्पशन का ही क्वेश्चन आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी करते हैं जल्दी से और जवाब देते हैं। कथन, कथन आपको क्या कहा है, कथन में दे रहा है बेटा कथन कुछ कार, कुछ बाइक कार है, ओके बाइक है, बाइक मोटरसाइकिल, कुछ बाइक बेटा क्या है कार है, कुछ बाइक कार है, कुछ कार ट्रक है, कुछ कार बेटा क्या है ट्रक है। अब बेटा ये पता चल गया कुछ बाइक कार है, कुछ कार ट्रक है। पहला कुछ ट्रक बाइक है, बेटा देखो ट्रक और बाइक अलग अलग है, ट्रक अलग है, देख रहे होगे ट्रक अलग है और बेटा बाइक अलग है।
तो हमने क्या पाया बेटा, ट्रक और बाइक अलग अलग हैं, तो बेटा इनके बीच में रिश्ता हो भी सकता है और नहीं भी, तो आंसर क्या आएगा बेटा, सी डी। अगला, कोई बाइक ट्रक नहीं है, फिर से बेटा बाइक और ट्रक की बात कर रहा है, तो फिर से बेटा इनके बीच में रिश्ता हो भी सकता है और नहीं भी, तो फिर से आंसर क्या आएगा बेटा, सी डी, कि कोई बाइक ट्रक नहीं है, तो फिर से क्या आंसर आया बेटा, सी डी सी डी। ठीक है, अब इनके बीच में बेटा आइदर और बन सकता है, आइदर और मतलब या तो पहला या दूसरा बन सकता है। क्यों बन सकता है, मैंने आप लोगों को समझा रखा है। देखो सब्जेक्ट सेम है, बाइक बाइक, बाइक बाइक, ट्रक ट्रक, मतलब सब्जेक्ट सेम है, दोनों का आंसर सी डी है, दोनों का आंसर संदेह पूर्वक है, सी डी है। और बेटा एक की शुरुआत हो रही है सम से और एक की शुरुआत हो रही है नो से, एक की शुरुआत सम से और एक की शुरुआत नो से, तो बेटा तीन शर्तें होती है, तीनों यहां पे लागू हैं। सब्जेक्ट सेम है, आंसर सी डी है और अपोजिट पेयर है, तो आंसर होगा या तो पहला या दूसरा, तो ए इज द राइट आंसर, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। समझ गए बेटा, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ओहो एनालॉजी का क्वेश्चन है, जल्दी से निपटा देते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन को। एनालॉजी का क्वेश्चन है तो जल्दी से निपटा दो बेटा। यहां पे बेटा 18, यहां 21, चलो एक से आ रहा है 24 और फिर 20 से आ रहा है 23, तो बेटा लॉजिक देखो, अगर मैं यहां देखूं रेट UXW आ रहा है, तो बेटा अगर यहां देखो इसकी होती है 18, इसकी होती है 21, तो बेटा +3 हो रहा है। यहां देखूं 1 और यहां 24, इसकी 1 होती है और इसकी 24 होती है, यानी -3 हो रहा है। फिर बेटा T को देखूं और इसको देखूं तो 20 और ये होती है 23, यानी +3 हो रहा है। तो हमने क्या पाया, इसमें हुआ +3, इसमें हुआ -3, इसमें हुआ +3, यही हो रहा है, +3 -3 +3। तो सेम काम बेटा आप इसमें कर दोगे, तो बेटा इसमें से +3 कर दो, तो बेटा 23 आना चाहिए, तो W इन दोनों में है। अब बेटा यहाँ पे L L सेम है, तो सीधे सीधे किसको चेक कर लो, थर्ड लेटर को, क्योंकि L L दोनों में सेम है, तो सीधे थर्ड लेटर को चेक करो। तो जी इसमें भी बेटा +3 होना है, क्योंकि थर्ड लेटर में +3 होना है, +3, तो 7 और 3 10, तो बेटा J, तो WLJ इज द राइट आंसर, WLJ इज द राइट आंसर। अगला सवाल करते हैं बच्चा, अगला सवाल क्या है, ओहो बेटा फिगर को कंप्लीट करना है, तो जल्दी से कर देते हैं फिगर को कंप्लीट। यहां पे बेटा बस आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, क्या अच्छी होनी चाहिए, ड्राइंग, तो जिसकी ड्राइंग अच्छी उसका भी बड़ा नाम है। चलो बच्चा देखते हैं। अब देखो, अगर बेटा इस ड्राइंग को मैं कंप्लीट करता हूं तो मेरी कुछ बातों को ध्यान से देखिएगा। यहां पे बेटा ये फिगर यहां से स्टार्ट होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ये बीच में लाइन ऐसे आ जाएगी एकदम। और बच्चा ये V बनना है, तो यहां भी V बन जाएगा, इस प्रकार V बन जाएगा। अब एक चीज नोट करिएगा, ये फिगर बन गई, कंप्लीट कर दी फिगर। अब बच्चा यहां पर कौन सी फिगर बनेगी, देखो ये इस टाइप से फिगर आएगी, इसमें तो है नहीं, ये तो एकदम अलग है, उल्टी है, लेकिन ये और ये तीनों दिखने में सेम है, लेकिन एक चीज का फर्क है। देखो यहां पे ये वाली जो लाइन है वो कोने में नहीं है, इस कोने में नहीं है, ये वाली लाइन इस कोने में नहीं जा रही, और यहां पे देखो इस कोने में जा रही है, तो ये गलत हो गया ना, कोने में नहीं जा रही। ठीक है, यहां पे ये लाइन कोने में नहीं गई है, कोने से इधर है, और उसमें कोने में जा रही है। इसमें देखें बेटा, इसमें बेटा ये बीच वाली लाइन एकदम कोने पे आ रही है, एकदम क्या आ रही है, एकदम सेंटर में आ रही है, ये जो लाइन है एकदम सेंटर में, बट यहां सेंटर से आउट जा रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो बेटा ए इज द राइट आंसर। देखो ये भी एकदम सही है और ये भी एकदम सेंटर में है, सब सही है, तो बेटा ए इज द राइट आंसर। वैसे ये दिखने में सेम लग रही थी, ए बी और डी दिखने में सेम लग रहे थे, लेकिन इनमें अंतर था। अंतर किसका था कि लाइन कोने में जा रही है या कोने में नहीं जा रही है, लाइन सेंटर पे जा रही है, सेंटर पे नहीं जा रही है, इस बात का अंतर था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन, मैं जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो देखो कोडिंग डिकोडिंग का है, तो जल्दी से निपटा दो आप लोग, इस क्वेश्चन को करो बेटा जल्दी से। हाँ जी बच्चा, चलो
अब ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में बेटा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बच्चा अगर आप इसमें ध्यान से देखें, ये हम अगर कोड को देखें तो क्या दिया हुआ है, EMPTYD ये दे रखा है। इसका कोड ये है CJNQWA। तो बेटा देखो यहां पे 3 या सॉरी यहां पे 5 यहां पे 3, तो यानी -2, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा। यहां पे बेटा होती है 13 और ये होती है 10 यानी -3। यहां पे फिर से बेटा -2 हो रहा है, 16 से 14, ये 20 से 17 यानी -3। तो -2 -3 -2 -3 -2 -3 लॉजिक पता चल गया। -2 -3 -2 -3 का लॉजिक है। तो बेटा वैकेंट का कोड बताना है, वैकेंट VACANT इसका कोड बताना है। तो बेटा इसमें करोगे -2, तो बेटा 20 आएगा। तो T इसमें है, T इसमें है, इसमें अगला X सेम है। तो थर्ड लेटर चेक करो, और थर्ड लेटर पे बेटा -2 होना है तो A आएगा। तो A यानी D इज द राइट आंसर। थर्ड में जब -2 करूंगा तो A आएगा, तो बेटा D इज द राइट आंसर, TXA यानी D इज द राइट आंसर। ओके बच्चा, तो देखो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो। ये नहीं है कि आपको पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको भी बेटा जरा चेक कर लो। चलो, अलर्ट का कोड, अरे बेटा बड़ा आसान दे रखा है, ALERT अलर्ट। इसका कोड क्या दिया देखो, 12151820। बेटा ध्यान से देखो, रैंक लिखी है, ये किसकी रैंक है, ध्यान से देखिएगा, ये किसकी रैंक है, A की रैंक। ये किसकी रैंक है, L की। ये किसकी है, E की। 18 किसकी है, R की। 20 किसकी है, T की। रैंक लिखी है। तो मुझसे पूछा क्लोथ, तो बेटा 3 12, तो बेटा 3 12 3 12, इसमें आ रहा है 3 12 3 12 15, तो 15 15 है, फिर 20, तो 20 बेटा इसमें है, तो A इज द राइट आंसर। तो 3 12 15 20, 3 12 15 20, तो A इज द राइट आंसर। सीधे सीधे बेटा लेटर की रैंक लिखी है, तो आंसर आया A। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा जल्दी से। यहां तो आप लोगों की मेहनत है ना बच्चा पार्टी, यहां तो आप लोगों की मेहनत है। आपको बताना है इफ अच्छा यहां पे बेटा मिस प्रिंटिंग है। अगर हम डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दें, डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दें, तो आपको बताना है कि क्या आने वाला है। तो बेटा क्या करेंगे, 72, तो माइनस की जगह बेटा डिवाइड लिया जाएगा 91, डिवाइड की जगह -13 इंटू 12 प्लस 6, करते हैं सॉल्व। तो बेटा ये तो डिवाइड में जाना है, अब डिवाइड कैसे करूंगा मैं, यहां पे माइनस और डिवाइड को बदला जाएगा। हाँ जी, माइनस और डिवाइड को बदला जाए, तो ये आ रहा है क्या, मुझे लग रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ मिस प्रिंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो रहा है बेटा, कुछ मिस प्रिंटिंग हो रही है आई थिंक, है ना। तो बेटा इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड के साथ माइनस बदल रहे हैं, तो बात तो नहीं बन रही है, या बन जाएगी कुछ बात, क्योंकि 91 और 72 का कोई रिश्ता नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बेटा छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। मुझे लग रहा है इसमें मिस प्रिंटिंग है, क्या लग रहा है मेरे को, मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में, तो एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा जी, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करो, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं बेटा जल्दी से। हाँ जी बच्चा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पे पेपर का कोड दिया है आपको, क्या, PAPER, पेपर का कोड है
FUJW। क्या लग रहा है इसमें, क्या चल रहा है? तो बेटा अगर हम इसमें देखें तो सब में +5 हो रहा है। सब में क्या हो रहा है? +5। ध्यान से देखो, सब में बेटा +5 हो रहा है। 16 और 5 21, 1 और 5 6, 16 5 21, 5 और 5 10, सब में +5 हो रहा है। तो वैसे बेटा इसका क्या हो जाएगा? MOURN। सब में +5 कर दो तो 13 और 5 18, तो ये RT आ रहा है। थर्ड लेटर चेक करो, 21 और 5 यानी D इज द राइट आंसर। 21 और 5 26, तो बेटा D इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? 19 का आंसर क्या आएगा बेटा? D इज द राइट आंसर। सब में +5 हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 किसका है? ये है वही, फिर से जिसकी ड्राइंग अच्छी उसका भी बड़ा काम है। चलो बेटा चेक करते हैं किसकी ड्राइंग अच्छी और किसकी ड्राइंग कैसी है। देखो अब चलो बेटा देखते हैं क्या होने वाला है। देखो बॉक्स बना दो, सबसे पहले बॉक्स बना लो। उसके बाद बॉक्स बनाने के बाद ये 3 आ रहा है। अब 3 का जो खुला वाला हिस्सा है वो शीशा के दूसरी तरफ है, शीशे के अपोजिट है, तो यहां भी शीशे के अपोजिट ही रहेगा। जो 3 है बेटा इसका जो खुले वाला पोर्शन है वो शीशे के अपोजिट साइड है, तो यहां भी अपोजिट साइड रहेगा। तो बेटा सब में यही आ रहा है। ये तो बेटा सब में सेम है। अब बेटा W तो W ही दिखाई देगा। W क्या दिखाई देगा? W, ठीक है। लेकिन यहां पे W ये M बना दिए, गलत कर दिए, तो अब ये 3 बचते हैं हमारे पास। अब बच्चा देखो ये लाइन तो ऐसी नजर आ जाएगी। 4 को अगर बेटा ध्यान से देखूं तो 4 का पहले ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो इधर भी यही वाला हिस्सा आएगा और इस तरीके से 4 बन जाएगा। तो इसमें वही है, इसमें वही है, इसमें भी वही है, तीनों में 4 सेम है। अब बेटा इस लाइन को देखूं तो ये लाइन ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे चली जाएगी। दोनों में बेटा जो शेडेड पोर्शन है वो शीशे से दूर, मतलब दूसरी साइड है, एकदम दूर है, तो यहां भी दूर बनेगा, तो मतलब यहां बनेगा, यहां पे। और शेड जो आएगा बेटा ऊपर आएगा। शेड कहां आएगा बेटा? ऊपर आएगा। शेड कहां आएगा? ऊपर आएगा। तो बेटा इसमें शेड नीचे जा रहा है, गलत हो गया। इसमें जो लाइन है वो बेटा ये जो शेड वाले इधर की तरफ आ रहे हैं पर शेड वाले इधर की तरफ आने, ये भी गलत हो गया। तो बेटा सीधे सीधे कौन सा आंसर हो गया? ए। समझ गए? यहां पे शेड ऊपर नीचे हो गया इसलिए गलत हो गया। यहां पे आपका लॉजिक क्या लगा था? M, W रहेगा, ये M बन गया था, गलत हो गया। इसमें बेटा शेड क्या है? इधर की तरफ आ रहे हैं पर शेड पीछे की तरफ आने चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। तो बेटा A इज द राइट आंसर। A इज द राइट आंसर। आई थिंक बच्चा क्लियर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चा आपसे क्या कह रहा है? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में बताना है कार, बाइक, ट्रक। बेटा तीनों अलग अलग चीजें हैं। कार अलग है, बाइक अलग है, ट्रक अलग है। कार अलग है, बाइक अलग है और ट्रक अलग है। तीनों अलग अलग बातें हैं। कार अलग बात है, बाइक अलग है, ट्रक अलग है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो बेटा तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो बेटा आंसर क्या आना चाहिए? कार, बाइक, ट्रक। तो कार हो गया, बाइक हो गया, ट्रक हो गया, तो डी इज द राइट आंसर। कार, बाइक, ट्रक। ठीक है, चलो बेटा। हाँ जी, क्लियर है बेटा सभी को? कार, बाइक और ट्रक तीनों अलग अलग बातें हो गई। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा 22 है बेटा पेपर कटिंग। तो पेपर कटिंग में मैंने आपको कहा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर को फोल्ड कैसे किया। बहुत देर, इतने दिनों से आपको समझा रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पे क्या, कि पेपर को फोल्ड कैसे किया है। ठीक है, अब देखो यहां पे पेपर को इधर की तरफ मोड़ा तो ऐसे खोलेंगे, यहां पे नीचे की तरफ मोड़ा है ऐसे तो ऊपर की तरफ खोलेंगे। तो बेटा यहां पे पेपर को जब ओपन करेंगे तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, ऐसे ऐसे करके ओपन होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ बंद किया था, ऊपर की तरफ खुलेगा। तो बेटा ये यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप, इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से, तो यहाँ पे सेम ऐसी करके बन जाएगा, बनेगा। अब सेम यहां आ जाएगा इस तरीके से, और सेम यहां आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने ऐसे बंद किया था, ऐसे खोल देंगे। तो आपको इसमें ऐसे है, देखो इस वाली फिगर में ऐसा है, इस वाली फिगर में ये स्क्वायर दे दिया, इसको अलग अलग दे दिया, गलत। क्या इसमें है? हाँ है, इनमें है बेटा। उसके बाद बच्चा ये यहां पे जो ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल की जो चोंच है वो इधर की तरफ है, तो यहां भी इधर की तरफ ही आएगी, तो इसमें इधर की तरफ आ जाएगी, इसमें इधर की तरफ आएगी। तो इसमें देखो ट्राइंगल की चोंच अलग कर दी है,
ट्राइंगल की जो चौच है वो एक डायरेक्शन में कर दी, बल्कि उनकी एक दूसरे की तरफ है, ये गलत हो गया। इसमें देखें बेटा, इसमें देखो ट्राइंगल की चौच सेम डायरेक्शन में कर दी है, गलत हो गया। तो बेटा ए इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? तो ए इज द राइट आंसर। और इन क्वेश्चंस में बेटा आपको पूरी फिगर नहीं बनानी होती, कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा। ये ध्यान रखना, पेपर को जब नीचे की तरफ फोल्ड किया तो ऊपर की तरफ खोलेंगे, जब इस तरीके से फोल्ड किया तो इस तरीके से खोलेंगे। और जो ये बीच में लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये कोई लाइन नहीं होती, ये पेपर के मुड़ने का निशान होता है। और इसको हम मिरर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मिरर। और मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है? जो जितनी दूरी पे होता है उतनी ही दूरी पे दिखाई देता है। तो उसी हिसाब से ये यहां था, यहां आ गया, ये ट्राइंगल यहां था, यहां आ गया। जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये है, जितनी दूरी पे ये है इतनी ही दूरी पे ये है। समझ गए? तो मैंने ये फिगर बनाई और इसी से डिसाइड कर लिया कि आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ओके बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको बताना ये चित्र किस में छिपा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये वाला चित्र किस वाली फिगर में? इसमें दिखाई दे रहा है, ये रहा। दे रहा है दिखाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो बेटा आंसर क्या हो गया? डी। साफ साफ दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओ हो, ये तो बेटा सीरीज को पहचानना होगा। चलो पहचानो, जरा पहचानो क्या आने वाला है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। बच्चा देखो, इसमें जो सीरीज का मूवमेंट हो रहा है, ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें देखो ये इस तरह से नीचे जा रहा है। एल ऊपर था, नीचे आ गया, फिर सबसे नीचे चला गया। एल यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो आप क्या समझोगे? इसको इस तरीके से डाउन किया जा रहा है, इधर इस तरीके से चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है। ध्यान से देखो, ये रोटेशन है। एल यहां आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। देख रहे हो? एल यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर इधर गया। तो फिर अब लास्ट में एल आएगा। अब एल कहां आएगा? एकदम लास्ट में। अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो तो नीचे की तरफ गया, फिर इधर की तरफ आया, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे रोटेशन हो रहा है। तो अगर बेटा एल को देखें, एल पहले सबसे ऊपर था, फिर दूसरे पे आया, फिर तीसरे पे आया, फिर एल इधर आ गया। तो अब एल कहां आना चाहिए? लास्ट में। तो लास्ट में एल किस में? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में एल आ रहा है लास्ट में। अब बेटा जब यहां आर है तो आर ऊपर चला जाएगा। आर कहां चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि एल इधर आएगा तो आर ऊपर जाएगा, क्योंकि रोटेशन क्या कह रहा है? ऐसे आए तो ऐसे जाएंगे। तो इधर बेटा एल आएगा तो आर ऊपर जाएगा। इसमें आर है, इसमें नहीं है, खत्म। इसमें आर है, इसमें नहीं है, खत्म। अब बेटा जब ये आर ऊपर जाएगा तो जे सबसे ऊपर चला जाएगा। इसमें जे नहीं आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, इसमें जे आ रहा है। यही सही है, यही वाला सही, क्योंकि बेटा जब आर को ऊपर खिसकाएंगे तो सबसे ऊपर जे चला जाएगा। यहां पे जे नहीं है, यहां पे जे है, तो यही हो गया सही। तो रोटेशन समझे? ऐसे खिसक, साइकिल कैसे चल रही है? ऐसे 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 ऐसे। तो एक लेटर अगर नीचे खिसकेगा तो एक इधर खिसकेगा, एक ऊपर खिसकेगा, फिर एक लेटर नीचे आएगा, ये इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा। समझ गए इस बात को? तो आंसर क्या हो गया बेटा? बी। बी हुआ, बी हुआ कि बेटा डी हुआ? हाँ जी बेटा, बी हुआ या डी हुआ? एल आएगा तो जे ही ऊपर जाना चाहिए ना बेटा। क्या जाना चाहिए? जे। चेक कर लेते हैं बेटा, इस वाले में जब एक एक स्थान खिसकेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? एल इधर आया तो यहां वी आ जाएगा, यहां पे टी आ जाएगा, एन यहां आ जाएगा, जे सबसे ऊपर आ जाएगा, और बेटा सॉरी जे सबसे ऊपर आ जाएगा, और यहां पे कौन आ जाएगा बेटा? आर। तो यही आएगा, क्योंकि जब आर ऊपर गया है तो जे सबसे ऊपर जाएगा बेटा। हाँ, बी इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या आएगा? बी। ओके, सेकंड इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा छूना धकेलना। एनालॉजी का क्वेश्चन है और इसी के साथ ये पेपर समाप्त हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखो, छूना ना छूना ना, छूने का दिया है धकेलना, छूना धकेलना, तो बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? चिल्लाना। छूना टच करना, और धकेलना, टच करना उसका एक शुरुआत वाली बात है, किसी को टच किया। धकेलना उसका मैक्सिमम हो गया, मिनिमम मैक्सिमम। छूना धकेलना, ये मिनिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ। छूना धकेलना। वैसे बोलना चिल्लाना, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? चिल्लाना। डी इज द राइट आंसर। बोलना, बोलने के साथ क्या आएगा? चिल्लाना। समझ गए? छूना
धकेलना, बोलना, चिल्लाना। तो बेटा आंसर क्या होगा? चिल्लाना। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। तो ये क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और सभी को बेटा हैप्पी दिवाली चल रहा है, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी गोवर्धन। तो बच्चा सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके बच्चा, ध्यान रखिएगा अपना।